सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 13 तारीख है, शनिवार है, और आज का दिन का मुख्य विषय यह है, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं की खोज करते हुए इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु ने पापियों से नफरत नहीं की, पापियों को बहिष्कृत नहीं किया, तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि पापियों को पश्चाताप करने के लिए, बुलाने के लिए प्रभु आए। इसलिए पापियों की खोज करते हुए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसी बात का एक झलक आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं, स्वयं पापी मनुष्य से नफरत करता है। जैसे कि आज के सुसमाचार हम देखते हैं, शास्त्री, फरीसी, नेता और अन्य लोग जो स्वयं दोषी हैं, स्वयं पापी हैं, वो दूसरे पापियों से जलते हैं या उनसे नफरत करते हैं। पापी मनुष्य ही पापी से नफरत करता है, उनको बहिष्कृत करता, अपने से दूर रखता है और इस प्रकार के व्यवहार करता है। जबकि निष्कलंक निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह, जिसने किसी प्रकार के पाप नहीं किए, पापियों से एक प्रकार की मित्रता दिखाते हैं, इसलिए ताकि पापमय मार्ग को, संगतियों को, कार्यों को, विचारों को, बातों को त्यागते हुए वो प्रभु के जैसे पवित्र जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में जाते हैं, उनको मित्रता का एक एहसास दिलाते हैं, उनके साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं। और इन सभी कार्यों के पीछे रहस्य यह है, उद्देश्य और मकसद यह है कि वे सबके सब पवित्रता की ओर आएँ, प्रभु के भांति। इस प्रकार से कार्य करने वाला हमारा ईश्वर प्रभु मसीह कितना महान है, और उस प्रभु मसीह को हमें हर दिन कितना धन्यवाद देना चाहिए। जबकि हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं, उसके सामने हम ये कभी टिक नहीं सकते। ऐसे परिवेश के बावजूद हम सभी अपने आप को कहीं बार वो शास्त्री, फरीसी या नेतागण के भांति सोचते हैं, मैं सही हूँ, दूसरा व्यक्ति गलत है। दूसरों की पापमय कार्य या आदत या ऐसी कोई बात को सुनकर हमें बातें बनाना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हम ये भूल जाते हैं कि मैं स्वयं पापी हूँ, पाप के गड्ढे में मैं गिरा हुआ हूँ, उसके बावजूद मैं दूसरों पर कीचड़ उछालने में जरा सा भी मौका नहीं चूकता हूँ। इसलिए आज का वचन भाइयों बहनों हम सबों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए लाभदायक है, मैं समझता हूँ। इसलिए इस वचन को आज के दिन में हम बड़े ध्यान से सुने, समझें, उस वचनों के अनुसार हम जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगें। यहाँ पर लिखा है संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17 में यहाँ पर लिखा है, ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। फिर निकलकर समुद्र के तट गए, सब लोग उनके आसपास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। लोगों को प्रभु ने शिक्षित किया, जीवन जीने की कला के बारे में लोगों को सिखाया, बताया, समझाया, कैसे माफ़ करना है, क्षमा देना है और ईमानदारी का, प्यार मोहब्बत का जीवन जीना है, प्रभु ने सिखाया। लोग उसको सुनने के लिए आए। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उनसे कहा। और इस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, समुद्र के तट पर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि अल्फाई के पुत्र लेवी को, जो चुंगी घर में बैठकर चुंगी वसूल कर रहा था, प्रभु ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने उसका क्वालिफ़िकेशन नहीं पूछा, प्रभु ने उसकी खूबी नहीं पूछी, प्रभु ने उसको ट्रायल करने के आने नहीं बताया। प्रभु ने सीधे के सीधा खुला निमंत्रण दिया, मेरे पीछे चले आओ। और प्रभु हर व्यक्ति को यही निमंत्रण देता है, मेरे पीछे चले आओ, यानी कि प्रभु का अनुसरण करने के लिए खुला निमंत्रण हम सबों के लिए हर वक्त है। वो डिपेंड करता है हम सभी उस निमंत्रण को कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे उनका अनुसरण करने के लिए हम निकल पड़ते हैं, ये बात डिपेंड करता है। आगे देखिए, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। इसने समय नहीं लिया,
चलो अगले साल मैं 1 साल का समय दो, अगले साल मैं बताऊँगा, या 1 हफ्ते का समय दो, 1 महीने का समय दो। इसने नहीं कहा, इसने तो ये तुरंत चुंगीगर से चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति अपने वो खजाना, अपने पैसे, अपने रिकॉर्ड सब कुछ वहीं पर छोड़कर तुरंत ईसा के पीछे हो लिया। यानी कि ईसा के शब्द में कितनी ताकत है, देखिए ईसा के व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है। ये बात को देखिए, व्यक्ति तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे होने के लिए तैयार होता है और निकल पड़ता है। यानी कि कितना एक पावरफुल पर्सनालिटी प्रभु यीशु की है। अगर हम प्रभु का वचन सुने, प्रभु का निमंत्रण को सुने, प्रभु का अनुसरण करने के लिए कितनी ताकत, शक्ति और सामर्थ्य हमें मिलती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम प्रभु का वचन सुने, ग्रहण करें, और निश्चित रूप से हमें प्रभु का अनुसरण करने की ताकत, शक्ति, सामर्थ्य हमें मिल जाएगी। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। अब लेवी आया, उसको बुलाया, तुरंत सब कुछ छोड़ के ईसा का पीछे पीछे हो लिया, और एक दिन की बात है, लेवी के घर में ही भोजन करने के लिए बैठे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह धीरे 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 आत्मीयता का रिश्ता हमारे साथ बनाते हैं। लेवी के बारे में लोगों को पता था कि चुंगी घर में बैठा हुआ इंसान इतना ईमानदार तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो गलती करता है, लोगों को ठगता है, चीटिंग करता है, मालूम था। इसलिए लोग उसी दृष्टि से लेवी को देख रहे थे, लेकिन प्रभु ने उस दृष्टि से नहीं देखा। प्रभु जब हम लोगों को देखता है, ईश्वर ने बनाए हुए उस प्रतिरूप को देखता, बड़े प्यार से, इज्जत से, सम्मान से देखता है। और जब इसलिए लेवी के घर में भोजन करने के लिए बैठ गए, बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारे अन्य लोग भी आए हुए थे। तो क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, अब फरीसी और शास्त्री ने देखा कि ईसा पापियों के बीच में भोजन करने बैठे हैं। किसने कहा कि ये सारे लोग भोजन करने वाले पापी हैं? ये शास्त्री और फरीसियों ने डिक्लेयर किया, ये लोग पापी हैं, हम लोग संत हैं। इस प्रकार की मानसिकता के साथ चल रहे थे फरीसी और शास्त्री। और उन्होंने प्रभु के शिष्यों से कहा कि तुम्हारे गुरु पापियों नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यानी कि उनकी मानसिकता क्या है, जो पापी है, जो गुनहगार है, अपराधी, उनको दूर करो, बहिष्कृत करो, उनको आने मत दो, नज़दीक आने मत दो, उनके लिए मुक्ति संभव नहीं। इस प्रकार के विचारधारा शास्त्री और फरीसियों का। तो ये बात जब कही प्रभु के शिष्यों से, शिष्यों ने प्रभु तक पहुंचाई। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, प्रभु ने एक महत्वपूर्ण उत्तर दिया उन सबों को। यह सुनकर, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जो स्वस्थ है उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जो बीमार है उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसलिए आगे प्रभु क्या कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु धर्मियों से प्यार नहीं करते। किस प्रकार के धर्मियों के बारे में यहाँ पर बताया गया? जो शास्त्री, जो फरीसी, जो सोचते हैं अपने आप को धार्मिक हैं, और हम लोग धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, हम पुण्य कमाने वाले लोग हैं, बाकी सभी पापी हैं। ऐसे सोच रखने वाले उन पाखंडी धर्मियों के बारे में प्रभु कहता, मैं ऐसे धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ऐसे पापियों के लिए आया हूँ जो पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु के पास लौट के आने के लिए तैयार हैं, नया जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं आया हूँ। तो यही संदेश प्रभु आज के दिन में हम सबों को देता है। हम सभी स्वीकार करें, हम सभी पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। ना जाने हर दिन कितने कुछ पाप हम करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, फिर भी वो प्रभु हमें बहिष्कृत नहीं करता, तिरस्कृत नहीं करता, अपने से दूर नहीं भेजता, बल्कि स्वयं वो प्रभु पापियों के बीच आता है, पापियों को पश्चाताप करने के लिए, बुलाने के लिए। इतना हमें समझने वाला इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ हमारा सिवा प्रभु मसीह है, जिसने हम सबों को बनाया है, हम सबों की देखरेख करता है, वो हमें समझ सकता है। इसलिए उस प्रभु के पास जाएं आज के दिन में, पश्चाताप करें हमारी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु की उस दया की भीख मांगते हुए प्रभु के पास जाएं, और प्रभु की पवित्रता हम
अपनाएं, प्रभु की धार्मिकता अपनाएं, शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता ना अपनाएं। शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता बड़ी फॉल्टी थी। वो सोचते थे हम सही हैं, दूसरे गलत हैं। ये धार्मिकता बहुत ही फॉल्टी है। हमें हमें अपनानी चाहिए प्रभु यीशु की धार्मिकता, जो किसी के ऊपर ना उंगली उठाए, ना किसी को नीचा गिराए, किसी का खंडन करे, बल्कि सबको जो गिरे हुए हैं उनको ऊपर उठाए, पवित्रता का जीवन दिखाए, बताए कैसे जिया जा सकता। पवित्रता में जो जीता है किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, बल्कि सबको ऊपर उठाता, ताकि सुंदर जीवन हर कोई बिताएं। इसलिए प्रभु, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें ऐसी धार्मिकता जो प्रभु यीशु की है उसको हम अपनाने वाले बन सकें, उसको हम जीने वाले बन सकें, और इस प्रकार से जीवन बिताते हुए सबको प्रभु का प्यार बांटें। वही प्रभु हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सिखाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।